भारतीय जंगल के बीच की गहराई में, जहां सूरज क्षितिज में डूब गया और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगा, एक पौराणिक आकृति घने पत्ते में घूमती थी। उनका नाम मोगली था, नर शावक जिसे भेड़ियों ने पाला था और जंगल के ज्ञान से पाला था। आश्चर्य से भरे दिल और रोमांच की भावना के साथ मोगली हमेशा अगली महान खोज की तलाश में विश्वासघाती रास्तों पर चलते थे। जैसे ही वह अंडरब्रश के माध्यम से घूम रहा था, नम मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की सुगंध ने उसके नासिकाओं को भर दिया और उसके पैरों के नीचे सरसराते पत्तों की आवाज शांति के माध्यम से गूंज रही थी। जंगल जीवित था और मोगली इसका एक हिस्सा था। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थी और वह एक शिकारी की चोरी के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें खतरे के किसी भी संकेलिए आसपास की खोज कर रही थीं। यह तब था जब उसने उसे देखा, एक राजसी सांप जो एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया के नीचे कुंडलित था। उसके तराजू लुप्त होती रोशनी में चमकते थे, जैसे पॉलिश किए गए गहने जो सूरज की किरणों को अपवर्तित करते थे। मोगली के दिल की धड़कन रुक गई क्योंकि उसने सांप को देखा। उसका शरीर प्रकाश और छाया का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य था। मोगली की उपस्थिति को महसूस करते हुए सांप ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एक भेदी नजर के साथ हादनी बच्चे पर बंद हो गईं। एक पल के लिए दोनों ने बस एक दूसरे की ओर देखा। हवा में पत्तियों की कमल सरसर आहट की एक मत्र आवाज। मोगली ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी कांप रही है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं था। वह महान शक्ति और ज्ञान की प्राणी थी, जंगल के रहस्यों की संरक्षक थी। जैसे जैसे क्षण बीतते गए, सांप हिलने लगा। उसका शरीर आसानी से जंगल के फर्श पर उड़ने लगा। मोगली ने विस्मय के साथ देखा कि वह एक तरलता के साथ इलाके में घूम रही थी जो उसके आकार और ताकत को झुठलाती थी। सांप जंगल का स्वामी था, चोरी छिपे और चालाक प्राणी था, और मोगली को उसके लिए गहरा सम्मान महसूस हुआ क्योंकि वह एक शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। जंगल की गहराई की खोज करते हुए दोनों ने जंगल से गुजरना जारी रखा। उनके रास्ते पार हो रहे थे और फिर से पार हो रहे थे। मोगली को पता चला कि सांप का नाम काली था, जो महान ज्ञान और शक्ति का प्राणी था, जो सदियों से जीवित था, अपने चारों ओर जंगल को बढ़ते हुए देख रहा था। जैसे ही वे चल रहे थे, काली ने मोगली के साथ अपना ज्ञान साझा किया। उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन और जंगल को एक साथ बांधने वाले जीवन के जटिल जाल के बारे में सिखाया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मोगली और काली एक सफाई पर आ गए जहां तारे आकाश में हीरे की तरह चमक रहे थे। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और झुनझुनी की आवाज ने एक सुखदायक पृष्ठभूमि गुनगुनाया। इस शांतिपूर्ण परिवेश में मोगली ने जंगल और उसके भीतर रहने वाले जीवों के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। काली ने मोगली के आश्चर्य को महसूस करते हुए उससे ऐसी आवाज में बात की जो कोमल और आज्ञाकारी दोनों थी। मोगली, तुम इस जंगल का एक हिस्सा हो, जीवन की जटिल टेपेस्ट्री में एक धागा। याद रखें कि आप प्राकृतिक दुनिया से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा हैं, जो आपके आसपास की हर जीवित चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे रात बीतती गई, मोगली और काली एक साथ चुपचाप बैठे और ऊपर चमकते सितारों को देखते रहे। मानव शावक ने उस पर शांति की भावना, जंगल और उसके जीवों से संबंधित होने की भावना महसूस की, और जैसे ही उसने काली की आंखों में देखा, वह जानता था कि वह उस सबक को कभी नहीं भूलेगा जो उसने उसे सिखाया था, कि वह खुद से बहुत बड़ी चीज का हिस्सा था, जीवन के उस राजसी जाल का हिस्सा था जिसने जंगल को एक साथ बांध दिया था। उस दिन से आगे मोगली और काली एक साथ जंगल में घूमते थे, इसकी गहराई की खोज करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। आदमी बच्चे को राजसी सांप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था और साथ में उन्होंने जंगल के रहस्यों का पता लगाया। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और इसलिए मोगली और काली की किंवदंती जीवित रही, जो दोस्ती की शक्ति और सभी जीवित चीजों के परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है। क्योंकि भारतीय जंगल के बीच में, जहां सूरज क्षितिज में डूबता है और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता है, एक मानव शावक और एक राजसी सांप को एक ऐसा बंधन मिला था जो जीवन भर चलेगा।